Hey guys, welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the 5th lecture of sets, relation and function. So guys, हमने 4th lecture तक में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं. तो ये 5th lecture में हम आज कुछ पढ़ेंगे नहीं. आज हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे और इन क्वेश्चंस के जरिए कई सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे. तो इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा. ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर याद दिलाएंगी आपको. तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है. x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा. ये बताइए. सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म में है. ऑफ कोर्स ये सेट बिल्डर फॉर्म में है. अब ऐसा कह रहा है कि x एक ऐसा नंबर है कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है. 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. सबसे पहले तो जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं. तो गाइस, ऐसे नंबर जो 0 से बड़े हों, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, वो सारे आपके नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं. और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम पहले सेट ए बनाएंगे. तो सेट ए में ये हमको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताया हुआ है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है. तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, और तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे. ऑफ कोर्स 7 8 9 एंड 10. इक्वल टू भी है, इसमें इक्वल भी है वो. ठीक है. फिर वही दूसरा कह रहा है x फिर से एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 6 से इक्वल देन और स्मॉलर देन है. ठीक है. तो b करते हैं. b पे चलते हैं. अगेन 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6. क्या बोला है कि 6 के बराबर भी है और छोटा भी है. ठीक है. तो अब इनका a यूनियन b क्या होगा. इनका a यूनियन b क्या होगा. तो गाइस, ऑफ कोर्स हमें मालूम है यूनियन मतलब कंबाइन करना. हमें सबको कंबाइन कर देना है. 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये आपका a यूनियन b बन गया. देख लीजिए, नोट कर लीजिए. फिर आगे चलते हैं. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. हमसे दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल्स ऑफ 3 भी है. ठीक है. और वहीं b के लिए सेट b के लिए कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 भी है. ठीक है. तो ये तो आप बन ही जाना चाहिए. बहुत आसान है. x नेचुरल नंबर है. ठीक है. तो a बनाते हैं हम. a बनाने के लिए नेचुरल नंबर है और मल्टीपल्स ऑफ 3 है. तो 3 6 9 12 15. ठीक है. वहीं दूसरी तरफ b चलते हैं. b में कह रहा है लेस देन 6. ऑफ कोर्स लेस देन 6 तो 1 2 3 4 5. यहाँ पे लेस देन 6 बोल रहा है. लेस देन एंड इक्वल टू 6 नहीं बोल रहा है. ओनली लेस देन 6 बोल रहा है. यानी कि 6 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे a यूनियन b निकालो. तो 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड 15. कितना आसान है इसे करना. आप नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है
कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ये आपका a हो गया। और वही b आपका कह रहा है कि x belongs to natural number is a factor of 6। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है मैं बताती हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ वो खुद ही हो, वो किसी और नंबर से डिवाइड ना होते हो, जैसे कि 2, 3, 5 है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसे प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे हों। तो हम ए सेट बनाते हैं इसमें पहले। तो ऐसे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 1, 2, 3, 5, 7 बस। और भाई बी 1 नहीं होगा। फिर बी पे चलते हैं। बी पे चलते हैं जो कि कह रहा है फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 पे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएंगे आपके? 2, 3, 6 बस। 2, 3 एंड 6। अब इनका A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B का क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 6 एंड 7। देख लीजिए आप इसे। एक्चुअली 1 भी होता है यहाँ पे। 1 6 1 जा 6 1 भी उसका एक फैक्टर ही होता है। हो गया, आगे चले। यूनियन के क्वेश्चन हमने लगा लिए। अब इंटरसेक्शन पे चलते हैं। यूनियन के क्वेश्चन आई होप अब आपसे बन जाने चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ कह रहा है आपका x बिलोंग टू n। x बिलोंग टू n। x इज अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ 12 निकालना होगा। दूसरा ये a था। b पे चलते हैं। b कह रहा है x बिलोंग टू n एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 18। नाउ फाइंड a इंटरसेक्शन b। आई होप ये क्वेश्चन अब इतना कराने के बाद आपसे बन जाना चाहिए। जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो पॉज करके अपना सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया वो इधर ध्यान दें। a निकालना है। फैक्टर ऑफ 12 आप करेंगे तो फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। वही फैक्टर ऑफ 18 निकालना होगा। तो फैक्टर ऑफ 18 हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब इनका A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B निकालना है। यहाँ पे अब हमें कॉमन पार्ट लेना है। 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पे इनका हो गया 1, 2, 3, 6। देख लीजिए। ठीक है,
द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप का है। अभी जो मैं आप लोगों को कराऊंगी से रब कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। वो कह रहा है इफ एन ए इज इक्वल टू ए एन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड N4 intersection N6। NA जो है वो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि आपका इसमें आपको कुछ करना नहीं। यहाँ पे तो ये आपको दिया हुआ है कि NA जो है वो AN और N जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हर नेचुरल नंबर से, यानी कि यहाँ जो नंबर है उसका नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, ये N आपका नेचुरल नंबर है यहाँ बताया है, और ये A जो है, चलो फाइंड करते हो तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ दिया है जैसे N4, अब इस 4 का नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन, तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 से चालू होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया। तो 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। N6 पे चलते हैं। N6 पे वही है, यहाँ एक नंबर और लिख लेते हैं 24, ठीक है। 6 पे चलते हैं, 6, 12, 18, 24, ठीक है, 30। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमको A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B निकालना है। अब देख लो इस पे कॉमन पार्ट कौन कौन से। 24 एंड 12, 24 एंड 12, 12 एंड 24 आपका A यूनियन हो गया। सो गाइस बहुत आसान था, आप देख लो। आप बोलो तो मैं एक बार और इसे रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो नंबर दिया है, जैसे कि N4 दिया है, उसका हर एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे यहाँ N4 दिया है तो यहाँ पे N4 के मैंने नेचुरल नंबर से उनको इंटू कर दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। वहीं मैंने N6 को 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 उनसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब उसका A यूनियन B निकल आया है। आप देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 का किया, 2 सेट का किया। अब हम चलते हैं 3 सेट के ऊपर। 3 सेट थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। 3 सेट के ऊपर अब चलते हैं सॉल्यूशन करने। हमारा यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है अबाउट 1 2 3 4, B की वैल्यू दी है 3, 4, 5, 6, C की वैल्यू दी है 5, 6, 7, 8, और D की वैल्यू दी हुई है 7, 8, 9, 10। अब आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पे 3 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 6 2 बार रिपीट हो रहा है, तो
तो इनको हमें ओवरऑल एक ही बार लिखना है, जैसे 1 2 3 4। अब 3 4 तो 2 बार था तो हमने उसे एक बार लिख दिया। वैसे ही 5 6 2 बार है तो उसे भी हमें एक ही बार लिखना है। और बचा 7 8, वो तो ठीक है। ऐसे ही जब आपको बोल देगा A यूनियन B यूनियन D लिखने को, तो उसमें भी आपको पहले तो A यूनियन B उतना ही लिखना है, 1 2 3 4। उसके बाद 7, उसके बाद यहाँ 7 8 9 एंड 10। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी का क्वेश्चंस लेके। सो गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। बाय बाय।